तो आज मैं इडली केडे मूवी का एक्सप्रेशन करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही धमाकेदार है। ये मूवी दरअसल फैमिली ड्रामा है, जिसे देखकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो कहानी की शुरुआत श्रीपुरम नाम के एक शांत गाँव से होती है, जहाँ पर शिवा नाम के एक शख्स अपनी छोटी सी इडली का दुकान चला रहा होता है। शिवा न केवल इडली के स्वाद के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी अहिंसा के सिद्धांतों के लिए भी वो जाना जाता है। वो ना किसी से झगड़ते हैं और ना ही अपने आसपास किसी को झगड़ा करने देता है। वो अपनी इडली की दुकानों के लिए वो हर रोज पत्थर की चक्की से 2 घंटे तक आटा पीसकर इडली बनाते हैं, और उनके लिए ये सिर्फ काम नहीं बल्कि उसका मन का संतुष्टि का जरिया भी है। वहीं दूसरी ओर उनका बेटा मुर्गन बड़े बड़े सपना देखता है। वो अपने पिता की तरह गाँव में इडली बेचकर नहीं रहना चाहता है, बल्कि उसे शहर जाकर एक बड़ा शेफ बनकर अपने नाम की फ्रेंचाइजी खोलना चाहता है। वो अपने फादर से भी बोलता है कि आप इडली कैसे बनाते हैं, आप मुझे सिखा दो, मैं शहर जाकर आप ही के नाम से इडली की दुकान खोलूंगा। लेकिन उसके पिता इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसका नाम कहीं पर भी खराब हो। अब यहाँ पर मुर्गन अपने फादर को इतना मेहनत करते देख वो अपने फादर के लिए एक ग्राइंडर मशीन लाता है। वहीं शिवा भी उसे यूज करके इडली बनाता है, लेकिन उसका उतना स्वाद नहीं आता। तब शिवा अपने बेटे से वो ग्राइंडर वापस ले जाने के लिए बोलता है, और वही बात में इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत टकराव भी होता है। लेकिन मुर्गन अपने गांव में नहीं रहना चाहता था, इसीलिए बहुत ही दुखी मन से अपने सपना को पूरा करने के लिए वो मद्रास के रास्ते बैंकॉक चला जाता है। वही जाते वक्त उसके फादर उसे याद भी दिलाते हैं कि उनकी आत्मा हमेशा ही उसी के दुकान के आसपास रहेगी। वही मुर्गन बैंकॉक जाकर एक करोड़पति विष्णुवर्धन नाम के यहाँ पर वो शेफ की नौकरी के साथ साथ सुपरवाइजर का भी काम करने लगता है। वहीं वहाँ के ओनर विष्णुवर्धन मुर्गन पर बहुत ही भरोसा कर रहा था, क्योंकि जब विष्णुवर्धन अपने शॉप पर नहीं होता तब अकेले ही मुर्गन उसका बिजनेस को संभाल लेता था, और उसी विश्वास के दम पर उन्होंने अपनी बेटी मीना से उसकी शादी तय कर देता है। और वही मीना भी मुर्गन को पसंद कर रही थी। वही मुर्गन बहुत ही मेहनती होता है, जिस वजह से उसके कंपनी का फायदा भी हो रहा था, इसलिए विष्णुवर्धन भी उसे अपना दामाद बनाना चाहते थे। लेकिन विष्णुवर्धन का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है आश्विन। वो विष्णु का एकलौता बेटा होता है, लेकिन वो बहुत ही आवारा किस्म का शख्स होता है। वो मुर्गन से बहुत ही नफरत करता है, क्योंकि उसके पिता हमेशा उसकी तुलना मुर्गन से कर रहा था। आश्विन मुर्गन को लगातार नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन मुर्गन अपने पिता के सिद्धांतों पर चलते हुए उसे कुछ भी नहीं बोलता, बस उसके बातों को चुपचाप सह लेता है। अब एक दिन मुर्गन को उसकी माँ का फोन आता है और उसे बताता है कि उसके फादर शिवा का देहांत हो गया है। अब ये सब सुन मुर्गन बहुत ही दुखी हो जाता है। वहीं इधर शादी की तैयारियां चल रहा था, लेकिन इसी बीच मुर्गन को दुखी होकर अपने गांव लौटना पड़ता है। यहाँ पर गांव में पहली बार अपने फादर की दुकानों को बंद देखकर उसे बहुत ही दुख होता है। अब यहाँ पर वो अपने फादर का अंतिम संस्कार करता है, जिसमें पूरे गाँव शामिल होता है। वहीं उसी दिन मुर्गन का गाय एक बछड़े को जन्म देती है। यह देखकर गांव वाले शिवा का पुनर्जन्म मानने लगता है। वहीं उसके अगले ही दिन मुर्गन की माँ भी गुजर जाती है, जिससे मुर्गन अब पूरी तरीके से टूट जाता है और वो अब पूरी तरीके से अनाथ हो चुका था। तभी वहाँ पर मुर्गन के बचपन के दोस्त कायल आ जाती है, जो हमेशा से उसके माता पिता का देखभाल करती थी। अब मुर्गन के कठिन समय में वो उसे बहुत ही देखभाल करती है। वहीं उधर विष्णुवर्धन भी मुर्गन को कॉल करके उसे जल्दी से आने के लिए बोलता है। तब यहाँ पर मुर्गन भी डिसाइड कर लेता है कि वो गाँव के सारे जमीन और दुकान को बेचकर वो हमेशा के लिए इस गांव से चले जाएगा, और वो नेक्स्ट डे को दुकान बेचने के लिए गांव के ही मारी नाम के एक शख्स के पास जाता है और 7 लाख में वो डील फाइनल कर लेता है। वहीं जब रात को वो सो रहा था, तभी उसी रात को उसे सपने में अपने कुल देवता के पास उसके फादर का भी महसूस होता है, जिससे उसे एहसास हो जाता है कि वो अपने फादर के लिए अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया है, और अब उनकी विरासत को संभालना ही उसकी आखिरी इच्छा को पूरी करने जैसी होगी। इसलिए वो तुरंत ही अपनी दुकान न बेचने का डिसाइड करता है। वहीं जब ये बात मारी को मालूम चलता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। यहाँ पर मुर्गन बैंकॉक न जाने के लिए भी वो सोच लेता है। वहीं जब ये बात मीना और विष्णुवर्धन को मालूम चलता है तो वो बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उससे भी ज्यादा गुस्सा तो अश्विन को आता है। यहाँ पर अश्विन अपने फादर से बोलता है कि वो हमारे यहाँ नौकर बनकर रह रहे थे, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमें ना कर रहा है, इसलिए मैं इंडिया जा रहा हूँ ताकि उसे
सबक सिखा सकूं। वहीं इधर मुर्गन रोज सुबह 3 बजे उठकर अपने फादर की तरह पत्थर की चक्की पर आटा पीसना शुरू कर देता है, लेकिन 2 दिन कड़ी मेहनत के बाद भी वो आटा इडली के लिए नरम नहीं बना पाता। कायल भी उसकी बहुत ही मदद करती है, लेकिन दोनों ही थक जाते हैं। वहीं जब वो दोनों पहली बार इडली बनाते हैं तो उसका स्वाद कुछ अजीब होता। उसके दुकान में कोई भी ग्राहक नहीं जाता। इससे वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं। वहीं वो शख्स मारी भी उसे बहुत ही ताना मारता है कि उसने अपने फादर के नाम खराब कर दिया है। वहीं ये सब सुनकर मुर्गन हार नहीं मानता, बल्कि वो अपने कुल देवता से प्रार्थना करता है कि उसे आगे का रास्ता दिखाए। तभी उसी रात उसके सपने में उसके फादर आता है और मुर्गन से बोलता है कि तुम अपने काम को प्यार से करो, इडली बनाना तुम्हारे खून में है। अब यह सुनकर मुर्गन अगले दिन पूरी मेहनत से नहीं बल्कि पूरे प्यार से इडली बनाता है। और इस बार जब उसके फादर के दोस्त अरुमुगम वो इडली को चखता है तब वो बोलता है कि हाँ, ये बिल्कुल शिवा की इडली के जैसा स्वाद है। वहीं मुर्गन ये बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब उसके दुकान चलने लगे थे। वहीं अश्विन मुर्गन से बहुत ही जलने लगे थे और वो उसके दुकान पर आकर मुर्गन को बहुत ही मारने लगता है और उसके फादर के बारे में वो अनाप शनाप बोलने लगता है। अब अपने फादर के बारे में सुनता देख मुर्गन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अश्विन को बहुत ही मारता है और उसे मारकर बहुत ही जख्मी कर देता है। लेकिन बाद में उसे बहुत ही पछतावा होता है क्योंकि उसके फादर ने उसे हिंसा न करने के लिए सिखाया था। वहीं विष्णुवर्धन को जब उसके बेटे के बारे में मालूम चलता है तो वो भी मुर्गन से बहुत ही गुस्सा होता है और वो उसे धमकी देते हुए बोलता है कि अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वहीं हम जानते हैं कि अश्विन के बारे में सुनकर विष्णुवर्धन और मीना भी इंडिया आया था। यहाँ पर मीना मुर्गन को समझाते हुए बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि अगर अश्विन को होश आएगा तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लेकिन मुर्गन वहाँ से कहीं भी नहीं जाता, बल्कि वो अपनी दुकान पर काम करने लगता है। अब हम देखते हैं कि धीरे धीरे मुर्गन की इडली पूरे गांव में फिर से मशहूर हो जाती है और सारे लोग उसका सम्मान करने लगे थे। वहीं यहाँ पर मुर्गन अपने फादर के नाम रोशन करके बहुत ही खुश था। और इसी बीच कायल, जो बचपन से मुर्गन से प्यार करती थी, वो अपने प्यार का इजहार कर देती है, जिससे मुर्गन भी उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो भी उसे प्यार करने लगा था। वहीं उधर हम देखते हैं कि अश्विन अब ठीक हो चुका था। वो यहाँ पर फिर से मुर्गन पर अटैक करता है, लेकिन इस बार मुर्गन चुपचाप उससे मार खा रहा था क्योंकि उसके फादर ने हिंसा न करने के लिए बोला था और वो अपने फादर के सिखाए हुए मार्ग पर ही चल रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि अश्विन मुर्गन को बहुत ही मारता है और उसे वो सुनसान जगह पर ले आता है और उसे वो गोली मार देता है। वहीं जब ये बात गांव वालों को मालूम चलता है तो वो सारे लोग बहुत ही गुस्से हो जाते हैं। वहीं यहाँ पर गांव वाले मुर्गन को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है और तो सारे लोग मीना को भी सारा सब कुछ बता देता है कि अश्विन ने मुर्गन के साथ क्या किया है। वहीं जब हॉस्पिटल में मुर्गन को होश आता है तब वहाँ पर इंस्पेक्टर उसे पूछता है कि तुम पर गोली किसने चलाया था, लेकिन यहाँ पर मुर्गन अश्विन का नाम नहीं लेता क्योंकि वो अहिंसा के रास्ते पर ही चलना चाहता है। वहीं यहाँ पर मीना मुर्गन के बड़प्पन को देखकर वो अपने फादर और भाई पर बहुत ही गुस्सा होती है। वहीं जब मुर्गन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है तब वो कायल से शादी के लिए पूछता है। वहीं कायल भी शादी के लिए मान जाती है। उधर हम अश्विन को देखते हैं जो कि अभी भी बदले की आग में चल रहा था। वो बदला लेने के लिए वहाँ के एक लोकल इंस्पेक्टर को मुर्गन के दुकान पर आग लगाने के लिए बोलता है, लेकिन वो इंस्पेक्टर मुर्गन के फादर शिवा का बहुत ही सम्मान करता था, इसीलिए वो उसकी बात नहीं मानता। तब हम देखते हैं कि अश्विन खुद ही जाकर मुर्गन की दुकान में आग लगा देता है। वही मुर्गन अपनी जलती हुई दुकान को देखकर बहुत ही रोता है। वही मीना को जब सच पता चलता है तो अपने भाई को मारने के लिए बंदूक उठा लेती है। वहीं इस बार विष्णुवर्धन भी उसे थप्पड़ मारते हुए बोलता है कि तुम्हें बचपन में ही सुधार देना चाहिए था ताकि तुम आगे जाकर इतनी बड़ी गलती न कर सको। तुम्हारी गलती को सुधारते सुधारते मैं खुद ही बूढ़ा हो गया हूँ। तुम चुपचाप मुर्गन के पास जाओ और उसे माफी मांगो। वहीं नेक्स्ट डे को मुर्गन और कायल फिर से अपनी इडली को दुकान को बनाते हैं। तभी वहाँ पर मीना, विष्णुवर्धन और अश्विन उसके दुकान पर आते हैं। वहाँ पर वो लोग अश्विन को मुर्गन से माफी मांगने के लिए बोलते हैं। तब यहाँ पर अश्विन मुर्गन से माफी मांगता है और हम देखते हैं कि मुर्गन उसे माफ भी कर देता है। हालांकि वो उसे इडली के लिए
लिए आटा पिसवाता है और सब मिलकर उसी आटे से इडली बनाकर खाते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्रेस वाला वीडियो अच्छा लगा हुआ हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।